अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल D2 मैथ सोल्यूशन एक्सरसाइज 1B इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 होल स्क्वेयर एंड Q इज इक्वल्स टू 20 व्हेन P इज इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल्स टू 80। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होता है। वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज़ से है? इस चीज़ से, P माइनस 1 होल स्क्वायर से। हम लिख देंगे P माइनस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद Q, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं तो हम लोग इज इक्वल्स टू और कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं। लेट से हम K लगा देते हैं। K इन जनरल हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम K लिख देंगे। तो इज इक्वल्स टू K, इसको ख़त्म करने की वजह से ये दो चीज़ें आई। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है P माइनस 1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि Q हमारे पास 20 है और P हमारे पास 3 है। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो कांस्टेंट बना था उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि K की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमारे पास Q जो है वो 20 है, तो हम लिख देंगे पुट Q इज इक्वल्स टू 20 एंड P इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देंगे, तो Q की जगह पे आ जाएगा 20, K आ जाएगा एज इट इज़ क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। P की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3, उसके बाद माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। 20 एज इट इज़ आ जाएगा। K इंटू 3 में से अगर 1 को माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है 2 और ऊपर होल स्क्वायर है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 का स्क्वायर मीन्स के 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा और ये वाला K जो है वो एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई हो रही है। दो चीज़ों के दरमियान जब कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, अंडरस्टूड बात होती है। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, तो दूसरी साइड पर जब जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 20 के साथ, तो ये 20 एज इट इज़ और यहाँ पर ये 4 आ गया। उसी तरीके से 4 का टेबल पढ़ेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 5 टाइम्स 20। K की जो वैल्यू आई है वो आई है 5। अब हमने इसी को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो आपने लिखना है पुट K इज इक्वल्स टू 5 इन 1। तो हमारे पास Q एज इट इज़ आ जाएगा। K की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 5 और P माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। एक हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उन्होंने नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ P, कि P की वैल्यूज़ फाइंड करें जबकि Q हमारे पास 80 है। हमने क्या करना है कि आप हमने पुट कर देना है Q को 80। आप चाहे तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हैं, इन इक्वेशन 2। Q की जगह पे आपने 80 पुट करना है, तो Q की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 80 को, 5 एज इट इज़ आ जाएगा और P माइनस 1 होल स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और P माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब आपने इसको कैंसिल आउट करना है। 5 1 टाइम 5 एंड 80 को अगर मैं 5 पे आपको डिवाइड करके दिखाऊँ, आप कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल। 5 1 5, 8 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 एंड ये 0 नीचे आ जाएगा। 5 6 30। क्या आंसर आया? ये 16 आंसर आया। तो 16 इज इक्वल्स टू P माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो हम इसी वजह से दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। और 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट P माइनस 1 होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया और ये भी स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया। अब जब हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो वो स्क्वायर रूट की जब ख़त्म होता है उसके अंदर तो वो प्लस माइनस में आती है। मतलब कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा P माइनस 1, ये वाला, इसके साथ आएगा प्लस माइनस 4। मीन्स अब हम क्या करेंगे, P माइनस 1 एज इट इज़, एक दफ़ा 4 को हम पॉजिटिव ले लेंगे एंड सेकेंड टाइम जो है हम 4 को नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जो 4 है वो 2 टाइम्स आया, मतलब कि प्लस में भी है और माइनस में भी, इस वजह से। अब आगे क्या करना है कि P एज इट इज़ 4, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो प्लस हो जाएगा, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि ये -4 है
ये माइनस का था तो इधर आके प्लस हो गया, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से बन जाएगा तो 3, एंड बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो इसी तरीके से पी की जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।